नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की होती है। पहला है केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। आइए आज के इस वीडियो में इन्हीं को समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि आखिर केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था क्या है, बाजार अर्थव्यवस्था क्या है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आता है। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर और इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था क्या होती है और यह किस देश में पाई जाती है। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में उत्पादन, विनिमय और उपभोग जैसे महत्वपूर्ण कार्य सभी सरकारी हाथों में होते हैं, यानी कि सरकार द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। इसमें सभी चीजों का निर्धारण सरकार द्वारा ही किया जाता है। जैसा कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं वर्तमान समय में देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन इसका सीधा उदाहरण चीन है। जैसा कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सारी शक्तियां सरकार यानी कि केंद्रीय सत्ता के पास होती है। तो ऐसे में आइए अब बाजार अर्थव्यवस्था को समझते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था, जैसा कि इस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सभी प्रकार के माल खरीदने के लिए स्वतंत्र होता है और इसमें सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार द्वारा किया जाता है। जैसा कि इसमें केंद्रीय सत्ता का कोई हाथ नहीं होता है, सभी चीजों का निर्धारण बाजार द्वारा ही किया जाता है। जैसा कि इसकी उदाहरण की बात की जाए तो अमेरिका को बाजार अर्थव्यवस्था के उदाहरण के रूप में रखा जाता है। जैसा कि यहाँ आपको यह भी बताते चले कि बाजार अर्थव्यवस्था में केंद्रीय सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन यहाँ आपको यह भी बताना जरूरी है कि कोई भी अर्थव्यवस्था हो, उसमें कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों का हस्तक्षेप होता है। ऐसे में बाजार अर्थव्यवस्था में कहा जाता है कि इसमें बाजार की स्थितियों का निर्धारण निजी क्षेत्रों द्वारा किया जाता है, लेकिन ऐसा गलत है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि कोई भी क्षेत्र हो, उसमें सरकारी और निजी क्षेत्र का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भागीदारी अवश्य होती है। जैसा कि अमेरिका इसका उदाहरण है, तो ऐसे में क्या अमेरिका में बाजार अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो ऐसे में क्या सरकार वहां बाजार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करती है? करती है, बल्कि बहुत कम मात्रा में करती है। इसलिए जिसकी अधिकता होती है उसे ही प्रायः मान लिया जाता है। तो ऐसे में बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था आती है। अब ऐसे में अंतिम नंबर आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था की। जैसा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था दोनों के लक्षण विद्यमान होते हैं। जैसा कि इसमें कुछ सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, तो वही कुछ क्षेत्र निजी क्षेत्र द्वारा चलाए जाते हैं। जैसा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही भारत आता है। ऐसे में भारत में निजी विद्यालय हैं और सरकारी विद्यालय हैं, निजी कंपनियां हैं और सरकारी कंपनियां हैं। ऐसे में भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आता है। तो ऐसे में आप लोगों को यह टॉपिक कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।